सभी मित्रों का स्वागत है। विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 5। और आज हम हैं 147वें दिन में। और पेज नंबर है 179। तो भगवान कहते हैं कि हम समझ सकते हैं कि बुद्ध अपने उन शिष्यों से अब अधिक संवेदनशील थे, जो रोध हो रहे थे, जो भावुक थे। तो अपनी भावुकता को संवेदनशीलता मत समझो। भावुकता तो सामान्य है, जबकि संवेदनशीलता असामान्य है। वह प्रयास से घटती है, वह एक उपलब्धि है। तुम्हें उसे अर्जित करना होता है। भावुकता को अर्जित नहीं करना पड़ता, उसके साथ ही तुम पैदा होते हो। यह तो एक पाश्विक परंपरागत गुण है, जो तुम्हें तुम्हारे शरीर और मन की कोशिका में, हर कोशिका में मिला है। संवेदनशीलता एक संभावना है। अभी तुम्हारे पास संवेदनशीलता नहीं है, उसे तुम पैदा कर सकते हो। उसके लिए तुम कुछ कर सकते हो, फिर वह तुम्हें घटित होगी। और अब भी, और जब भी घटित होगी, तुम विरक्त हो जाओगे। बुद्ध पूर्णतया विरक्त थे। मृत बच्चा सामने था, लेकिन वह बिल्कुल उद्विग्न नहीं दिखाई पड़ी। वह स्त्री, वह माँ दुखी थी, और वह उसके साथ चाल चल रहे थे। यह आदमी क्रूर दिखाई पड़ता है। यह चाल उस माँ पर जरा जाती है जिसका बच्चा मर गया है। उन्होंने उसे पहली पकड़ा दी, और वे अच्छी तरह से जानते थे कि वह खाली हाथ वापस लौटेगी। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि उनमें सच्ची करुणा है, क्योंकि वह उस स्त्री के विकास विकास में, परिपक्व होने में मदद कर रहे थे। जब तक तुम मृत्यु को न जान लो, तब तक तुम परिपक्व नहीं हो सकते। और जब तक तुम मृत्यु को स्वीकार न कर लो, तुम्हारे प्राणों में कोई केंद्र नहीं है। जब तुम मृत्यु को एक यथार्थ की भांति स्वीकार कर लेते हो, तुम उसके पार चले जाते हो। बुद्ध ने उस परिस्थिति का उपयोग किया। उन्हें मरे हुए बच्चे की परवाह कम थी, जीवित माँ की परवाह अधिक थी। क्योंकि वह जानते थे कि मरा हुआ बच्चा तो दोबारा पैदा हो ही जाएगा, किसी चमत्कार की जरूरत न थी। लेकिन यदि बच्चा जी उठता, तो माँ एक अवसर खो देती। हो सकता है जन्मों तक फिर किसी बुद्ध से उसका मिलन न होता। तो पूर्व में केवल निम्न श्रेणी के साधु ही चमत्कार कर रहे हैं। श्रेष्ठ साधुओं ने तो कभी चमत्कार नहीं किया। वे उच्च तल पर कार्य करते रहे हैं। बुद्ध भी चमत्कार कर रहे थे, लेकिन चमत्कार उच्च तल पर हो रहा था। माँ रूपांतरित हो रही थी। लेकिन इसे समझ पाना कठिन है, क्योंकि हमारे मन स्थूल हैं। हम केवल भावुकता को ही समझते हैं, संवेदनशीलता को ही समझ सकते हैं। संवेदनशीलता का अर्थ है कि एक सजगता, जो अपने चारों ओर जो भी हो रहा है उसे महसूस करे। और यह तभी महसूस कर सकते हो जब तुम आसक्त न हो। इसे याद रखना। यदि तुम आसक्त हो, तो महसूस करने के लिए तुम मौजूद न रहे, अपने से बाहर निकल गए। तो यदि तुम किसी के विषय में सच्चाई जानना चाहते हो, तो उसके मित्रों से मत पूछो, क्योंकि वे आसक्त हैं, और उसके शत्रु से भी मत पूछो, क्योंकि वे भी आसक्त हैं। विपरीत छोर भी आसक्त ही होता है। किसी ऐसे व्यक्ति से पूछो जो तटस्थ हो, न मित्र हो न शत्रु हो। केवल वही सच कह सकता है। मित्रों का विश्वास नहीं किया जा सकता है, शत्रुओं का भी विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन हम मित्रों या शत्रुओं का ही विश्वास करते हैं। दोनों ही गलत होंगे, क्योंकि दोनों के ही पास तटस्थ दृष्टि नहीं है। दोनों के ही पास अनासक्त दृष्टिकोण नहीं है।
वे अलग खड़े होकर नहीं देख रहे, क्योंकि उस व्यक्तित्व में उनका स्वार्थ निहित है। मित्रों का अपना स्वार्थ है और शत्रुओं का अपना स्वार्थ है। वे अपने अपने दृष्टिकोणों से देखते हैं और उन दृष्टिकोणों से आसक्त होते हैं। यदि तुम आसक्त हो तो जीवन को उसकी समग्रता में अनुभव नहीं कर सकते। जिस क्षण तुम आसक्त हुए, तुमने एक दृष्टिकोण अपना लिया, समग्रता खो गई, केवल अंश तुम्हारे हाथ में बचा। और अंश हमेशा झूठे होते हैं, क्योंकि सत्य ही पूर्ण होता है। ध्यान करो, अधिक संवेदनशील हो और इसे कसौटी की तरह लो कि तुम अधिकाधिक अनासक्त होते जा रहे हो। यदि तुम्हें लगे कि आसक्ति बढ़ रही है, तो तुम ध्यान में कहीं भूल कर रहे हो। यही कसौटी है। और मेरे देखे, न तो आसक्ति को हटाया जा सकता है और न अनासक्ति को साधा जा सकता है। तुम केवल ध्यान साध सकते हो, और अनासक्ति एक परिणाम की तरह, एक उप उत्पाद की तरह चली आएगी। यदि ध्यान सच में ही तुम्हारे भीतर फलित होता है, तो तुम में अनासक्ति का भाव जग जाएगा। फिर तुम कहीं भी जा सकते हो, तुम अछूते और अभय ही रहोगे। फिर जब तुम अपना शरीर छोड़ोगे, तो उसे निर्विकार छोड़ोगे। तुम्हारी चेतना बिल्कुल परिशुद्ध होगी, उसमें कुछ भी विजातीय नहीं होगा। जब तुम आसक्त होते हो, तो अशुद्धियां तुम में प्रवेश कर जाती हैं। यह मौलिक अशुद्धि है कि तुम अपना केंद्र खो रहे हो और कोई दूसरा तुम्हारे केंद्र का, तुम्हारे प्राणों का केंद्र बन रहा है। अब दूसरा प्रश्न है कि यदि श्रद्धा पर्वतों को भी हिला सकती है, तो आप अपने शरीर को ठीक क्यों नहीं कर लेते? भगवान कहते हैं कि मेरा कोई शरीर नहीं है। यह भाव बिल्कुल गलत है कि तुम्हारा कोई शरीर है। शरीर तो अस्तित्व का है, तुम्हारा नहीं है। तो यदि शरीर अस्वस्थ है अथवा शरीर स्वस्थ है, तो अस्तित्व उसकी चिंता लेगा। और जो व्यक्ति ध्यान में है, उसे साक्षी बने रहना चाहिए, चाहे शरीर स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो। स्वस्थ होने की कामना भी अज्ञान का हिस्सा है, और अस्वस्थ न होने की कामना भी अज्ञान का हिस्सा है। और यह कोई नया प्रश्न नहीं है, यह प्राचीनतम प्रश्नों में से एक। यही बुद्ध से पूछा गया था, यही महावीर से पूछा गया था। अब तक जितने भी बुद्ध पुरुष हुए हैं, अज्ञानियों ने सदा उनसे यही प्रश्न पूछे हैं। देखो, जीसस ने कहा कि श्रद्धा पर्वतों को भी हिला सकती है, लेकिन वह क्रॉस पर मरे। वह क्रॉस को नहीं हिला पाए। तुम या तुम्हारे जैसा कोई और वहां खड़ा प्रतीक्षा कर रहा होगा। शिष्य प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि वे जीसस को जानते थे, और वह बार बार दोहरा रहे थे कि श्रद्धा पर्वतों को भी हिला सकती है। तो वे किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे थे, और जीसस चुपचाप क्रॉस पर मर गए। लेकिन यही चमत्कार था, वह अपनी ही मृत्यु के साक्षी हो सके। और अपनी ही मृत्यु का साक्षी होना जीवंतता का महानतम लक्षण है। बुद्ध विषाक्त भोजन से मरे। 6 महीने लगातार उन्होंने पीड़ा झेली, और कोई शिष्य थे जो प्रतीक्षा कर रहे थे कि वे कोई चमत्कार कर लेंगे। लेकिन चुपचाप उन्होंने पीड़ा झेली और चुपचाप मर गए। उन्होंने मृत्यु को स्वीकार कर लिया। ऐसे शिष्य थे जो उनको ठीक करने का प्रयास कर रहे थे। उन्हें कई दवाइयां दी जा रही। उन दिनों का एक बड़ा चिकित्सक, जीवक,
बुद्ध का निजी चिकित्सक था। जहां भी वह जाते वह उनके साथ ही जाता। कई बार लोगों ने पूछा होगा कि यह जीवक आपके साथ क्यों चलता है, लेकिन यह जीवक जीवक की अपनी आसक्ति थी। जीवक अपनी आसक्ति के कारण बुद्ध के साथ चलता था। और जो शिष्य प्रयास कर रहे थे कि बुद्ध का शरीर संसार में कुछ और समय तक रह जाए, चाहे कुछ ही दिन, और वे सभी भी आसक्त थे। स्वयं बुद्ध के लिए तो रोग और स्वास्थ्य समान थे। इसका अर्थ यह नहीं है कि रोग पीड़ा नहीं देगा, वह तो पीड़ा देगा ही। पीड़ा तो शारीरिक घटना है और वो होगी ही, लेकिन वह आंतरिक चैतन्य को विचलित नहीं करेगी। आंतरिक चैतन्य अविचलित रहेगा, सदा की तरह संतुलित रहेगा। शरीर पीड़ित होगा, लेकिन अंतरात्मा सारी पीड़ा की साक्षी मात्र रहेगी। यहाँ कोई तादात्म्य नहीं होगा। पर इसको मैं चमत्कार कहता हूँ। यह श्रद्धा से ही संभव है, और तादात्म्य से बड़ा कोई पर्वत नहीं है। याद रखो, हिमालय कुछ भी नहीं है। अपने शरीर के साथ तुम्हारा तादात्म्य उससे भी बड़ा पर्वत है। श्रद्धा से हिमालय तो चाहे हिले न हिले, यह बात असंगत है, लेकिन तुम्हारा तादात्म्य उससे नष्ट किया जा सकता है। लेकिन जो हम नहीं जानते उसको समझ ही नहीं सकते। हम केवल अपने मन के अनुसार सोच सकते हैं। हम वहीं की सोच सकते हैं जहां हम हैं। हमारा ढर्रा वही रहता है। कई बार मेरा शरीर रुग्ण होता है और लोग मेरे पास आकर कहते हैं कि आप बीमार क्यों होते हैं, आपको तो बीमार नहीं होना चाहिए। एक बुद्ध पुरुष को बीमार नहीं होना चाहिए। लेकिन तुम्हें किसने कहा कि ऐसा होता है? मैंने तो कभी किसी बुद्ध पुरुष के बारे में नहीं सुना जो बीमार न रहा हो। बीमारी शरीर की होती है, उसका तुम्हारी चेतना से या संबुद्ध होने से या न होने से कोई लेना देना नहीं है। और कई बार तो ऐसा होता है कि बुद्ध पुरुष अबुद्धों से अधिक रोगग्रस्त होते हैं, और इसके कई कारण भी है। अब क्योंकि वे शरीर से हट जाते हैं, इसलिए शरीर के साथ सहयोग नहीं रह जाता है। गहरे में वे स्वयं को शरीर से पृथक कर लेते हैं। तो शरीर तो रहता है, लेकिन आसक्ति और सेतु टूट जाता है। उस दूरी के कारण कई बीमारियां होती हैं। अब वे शरीर में तो हैं, लेकिन उनके उसके साथ उनका सहयोग नहीं रहा। इसलिए हम कहते हैं कि बुद्ध पुरुष कभी दोबारा पैदा नहीं होता है, क्योंकि अब वो किसी शरीर के साथ सेतु नहीं बना सकता। अब सेतु टूट गया है। जब वह शरीर में होता है, तब भी वास्तव में वो मर ही गया होता है। बुद्ध जब करीब 40 साल के थे, तो उन्हें उन्हें बुद्धत्व की घटना घटी। जब वह 80 वर्ष के थे, तब उनकी मृत्यु हुई। तो वह 40 वर्ष और जिए। जिस दिन वह शरीर को छोड़ रहे थे, आनंद रोने लगा और बोला, हमारा क्या होगा? आपके बिना हम अंधकार में गिर जाएंगे। आप जा रहे हैं, तो हम अभी हम संबुद्ध भी नहीं हुए। हमारी अपनी ज्योति अभी जली नहीं और आप जा रहे हैं। कृपया हमें छोड़कर न जाएं। कहते हैं कि बुद्ध ने कहा कि क्या क्या कह रहे हो आनंद? मैं तो 40 वर्ष पहले ही मर गया था। यह अस्तित्व तो केवल आभास का अस्तित्व था, छाया मात्र था। किसी तरह चल रहा था, लेकिन उसमें बल नहीं था। यह तो अतीत का ही आवेग था। यदि तुम एक साइकिल को पेडल मार रहे हो, फिर रुक जाओ और पेडल न मारो, तो तुम साइकिल को सहयोग नहीं दे रहे।
लेकिन फिर भी आवेग के कारण, अतीत में तुमने जो ऊर्जा दी है उसके कारण वह कुछ समय तक चलती रहेगी। जिस क्षण कोई बुद्धत्व को उपलब्ध होता है, उसका सहयोग समाप्त हो जाता है। अब शरीर अपने ढंग से चलेगा, उसके पास अपना आवेग है। कई जन्मों से उसे आवेग दिया गया है, उसका अपना जीवन काल है जो पूरा होगा। लेकिन अब कोई शरीर के साथ कोई आंतरिक बल नहीं है, तो वह साधारण लोगों से अधिक बीमार हो सकता है। रामकृष्ण कैंसर से मरे, रमन कैंसर से मरे। शिष्यों को तो बड़ा धक्का लगा, लेकिन अपने अज्ञान के कारण वे समझ नहीं पाए। एक बात और समझने जैसी है कि जब कोई व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाता है, तो यह उसका अंतिम जन्म होता है। तो सारे अतीत के कर्म और पूरा लेन देन इसी जन्म में पूरा होता है। पीड़ा, यदि उसे कोई पीड़ा होनी है तो बहुत सघन हो जाएगी। तुम्हारे लिए कोई जल्दी नहीं है, तुम्हारी पीड़ा तो कई जन्मों पर फैल जाएगी। लेकिन एक रमण के लिए तो यह अंतिम जन्म है। जो भी अतीत से आया है उसे पूरा होना होगा। हर चीज में, हर कर्म में एक सघनता होगी। यह जीवन एक प्रगाढ़ जीवन हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है, इसे समझना कठिन है। एक क्षण में कई जन्मों की पीड़ा झेल लेनी पड़ती है। एक क्षण में सघनता बहुत अधिक हो जाती है, क्योंकि समय को सिकुड़ा अथवा फैलाया जा सकता है। तुम जानते हो कि कई बार तुम्हें झपकी लग जाती है और तुम कोई सपना देखते हो, और जब तुम जागते हो तो पता चलता है कि तुम कुछ ही सेकंड सोए हो, लेकिन तुमने इतना लंबा सपना देखा। यह संभव है कि एक छोटे से सपने में पूरा जीवन देखा हो। क्या हुआ, इतने थोड़े से समय में तुम इतना लंबा सपना कैसे देख पाए? समय का केवल एक ही तल नहीं है जैसा कि हम साधारणतः समझते हैं। समय के कई तल हैं। स्वप्न का अपना अस्तित्व है। जागते समय भी समय बदलता रहता है। घड़ी के हिसाब से चाहे न बदले, क्योंकि घड़ी तो मात्र यंत्र है, लेकिन मनोवैज्ञानिक हिसाब से समय बदलता रहता है। जब तुम सुखी होते हो तो समय तेजी से बदलता है, तेजी से बहता है। जब तुम उदास होते हो तो समय धीमा हो जाता है। यदि तुम पीड़ा में हो तो रात लगता है कि कभी खत्म नहीं होती, और यदि तुम सुखी और आनंदित हो तो पूरी रात एक क्षण में बीत सकती है। जब कोई व्यक्तित्व बुद्धत्व को उपलब्ध होता है, सब लेन देन उसे पूरा करना होता है। दुकान बंद करने का समय आ गया। लाखों जन्मों की यात्रा है, और सारे हिसाब किताब साफ करने हैं, क्योंकि और कोई अवसर नहीं मिलेगा। बुद्धत्व के बाद बुद्ध पुरुष को एक दूसरे ही बुद्धत्व के बाद बुद्ध पुरुष एक दूसरे ही समय में जीता है, और उसे जो भी होता है वह गुणात्मक रूप से भिन्न होता है, लेकिन वह साक्षी बना रहता है। महावीर पेट के दर्द से मरे, अल्सर जैसा कुछ था। कई वर्षों तक वह पीड़ित रहे। उनके शिष्य जरूर कठिनाई में पड़े होंगे, क्योंकि उन्होंने इसके आसपास एक कहानी गढ़ ली। वे समझ नहीं पाए कि महावीर क्यों पीड़ा झेले, तो उन्होंने एक कहानी गढ़ ली, जिससे शिष्यों के बारे में कुछ पता चलता है, महावीर के बारे में नहीं। वे कहते हैं कि एक व्यक्ति जो बड़ी दुष्ट आत्मा था, गौशालक, महावीर की पीड़ा का कारण था। उसने अपनी दुष्ट शक्ति महावीर पर फेंकी, और अपनी करुणा के कारण महावीर उसे बचा गए, और इसी कारण वह पीड़ित हुए। इससे महावीर के बारे में कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन शिष्यों की कठिनाई के बारे में पता चलता है।
वे महावीर को पीड़ित देखने की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो कारण उन्हें कहीं और खोजना पड़ा। एक दिन मुझे जुकाम था, यह मेरा सदा का साथी है। तो कोई आया और बोला कि आपने जरूर किसी का जुकाम ले लिया होगा, इससे मेरे बारे में कुछ पता नहीं चलता है, उसके बारे में पता चलता है। उसके लिए यह समझ पाना कठिन है कि मैं पीड़ित हूँ। तो उसने कहा कि आपने जरूर किसी और का जुकाम ले लिया होगा। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन शिष्यों को समझाना असंभव होता है। जितना ही तुम उन्हें विश्वास दिलाने की कोशिश करो, उतना ही उन्हें विश्वास हो जाता है कि वे सही हैं। अंत में उसने मुझे कहा कि आप कुछ भी कहें, मैं सुनने वाला नहीं हूँ। मैं तो जानता हूँ आप किसी और आपने किसी और की बीमारी ले ली है। अब क्या किया जाए? शरीर का बीमार होना या स्वस्थ होना उसके अपने मामले हैं। यदि तुम अभी भी उनके बाबत कुछ करना चाहते हो तो तुम अभी भी शरीर से आसक्त हो। वह अपने अनुसार चलेगा। तुम्हें उसके बारे में ज्यादा चिंता लेने की जरूरत नहीं है। मैं केवल साक्षी हूँ। शरीर पैदा हुआ है और शरीर मरेगा। केवल साक्षित्व है, वही रह जाएगा, वह सदा रहेगा। केवल साक्षित्व ही पूर्णतया शाश्वत है। बाकी सब बदलता रहता है। बाकी सब एक बहाव है। तीसरा प्रश्न है, भगवान, कल रात आपने विस्तार से समझाया कि किस प्रकार साधक के प्रति तीव्र तथा निष्ठापूर्ण प्रयास न करके स्वयं को धोखा देते हैं। लेकिन कई साधक जो निष्ठापूर्वक आपसे ध्यान की विधियों के विषय में पूछते हैं, आप उन्हें सब कुछ आप पर छोड़ देने को कहते हैं कि आप ही उनके आध्यात्मिक विकास की फिक्र करेंगे। लेकिन कई साधक इस तरह अपने आध्यात्मिक रूपांतरण के प्रति असंतोष का अनुभव करते हैं। इसमें कृपया समझाएं कि ये साधक किस प्रकार स्वयं को धोखा दे रहे हैं। भगवान कहते हैं कि पहली बात, जब वे कोई विधि की मांग करते हैं तो मैं उन्हें विधि देता हूँ। यह एक विधि है, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। यह तो सबसे शक्तिशाली विधियों में से एक है। और ऐसा समझो मत कि यह सरल है, यह बहुत कठिन है। कई बार तो असंभव हो जाता है। किसी पर सब छोड़ देना बहुत कठिन होता है। लेकिन यदि तुम छोड़ सको तो उस समर्पण में ही तुम्हारा अहंकार समाप्त हो जाएगा। उस समर्पण में ही तुम्हारा अतीत समाप्त हो जाएगा। उस समर्पण में ही नया सूत्र जन्म लेता है। तुम दूसरे ही हो जाते हो। अब तक तुम अपने अहंकार के साथ जी रहे थे, अब से तुम अहंकार के बिना जियोगे, समर्पण के पथ पर चलोगे। तो ऐसा मत सोचो कि यह कोई विधि नहीं है। यह भी एक विधि है, अधिक मौलिक विधियों में से एक है। और यह मैं हर किसी को नहीं दे देता। यह मैं उन्हीं को देता हूँ जो बड़े अहंकारी होते हैं, क्योंकि उनके लिए कोई भी विधि कठिनाई खड़ी करेगी। उनका अहंकार उनका शोषण कर लेगा। वे उससे और अहंकारी हो जाएंगे। वे इस विधि को छोड़कर और कुछ भी साध सकते हैं, लेकिन उस साधने से उनका अहंकार नष्ट नहीं होगा, बल्कि और भी तृप्त हो जाएगा। वे महान ध्यानी बन जाएंगे। वे संसार को त्याग सकते हैं, लेकिन वे कुछ भी करें, उनका अहंकार मजबूत होगा। तो जब भी मुझे लगता है कि किसी साधक का अहंकार बड़ा सूक्ष्म है और
कोई भी विधि उसके लिए विषाक्त होगी, तभी मैं कहता हूं कि सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। ऐसा नहीं है कि यह अंत होगा, बल्कि यह तो शुरुआत होगी। और यह उन सब के लिए सही शुरुआत होगी जो अहंकार केंद्रित है। यदि वे सब कुछ मुझ पर छोड़ सकें तो मैं उन्हें दूसरी विधियां देना शुरू करूंगा, लेकिन तभी फिर दूसरी विधियां विषाक्त सिद्ध नहीं होगी। एक बार अहंकार न रहे तो विधियां उन्हें रूपांतरित कर दे। और यदि उनका समर्पण इतना समग्र हो सके, रूपांतरित होने के लिए कुछ भी बचे ही ना, तो दूसरी कोई विधि की जरूरत नहीं होगी। यह भी संभव है, और यह उन्हीं के लिए संभव है जो बड़े अहंकारी हैं। केवल वही पूर्णतया समर्पण कर सकते हैं। यह बड़ा अटपटा और विरोधाभासी लगेगा, लेकिन याद रखो, तुम वही छोड़ सकते हो जो तुम्हारे पास होता है। यदि तुम्हारे पास एक मजबूत अहंकार नहीं है तो तुम छोड़ोगे क्या? तुम क्या समर्पण करोगे? यह तो एक भिखारी से उसकी सारी संपदा छोड़ने के लिए कहने जैसा है। वह राजी हो जाएगा, वह कहेगा ठीक है, लेकिन इस ठीक है का कोई अर्थ नहीं। यह एकदम व्यर्थ है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। और यदि तुम्हारे पास एक मजबूत अहंकार हो, अर्थात एक केंद्रित, एक सुगठित अहंकार हो, तो तुम उसे पूर्णतया छोड़ सकते हो, क्योंकि उसको टुकड़े में छोड़ना कठिन होगा। वह इतना ठोस और सुगठित होगा कि उसे हिस्सों में छोड़ना कठिन होगा। या तो तुम उसे पूरा ही छोड़ सकते हो, या बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। यह जीवन के अनेक विरोधाभासों में से एक है कि समर्पण के लिए पहले बड़े मौलिक अहंकार का होना जरूरी है। तो मेरे देखे, एक उचित शिक्षा अहंकारों को मजबूत बनाएगी, एकदम दूसरी अति पर ले जाएगी, जहां उनसे बड़ी पीड़ा पैदा हो जाए। और फिर समर्पण, और तभी समर्पण संभव है। यह मेरा अनुभव रहा है। पश्चिम से आने वाले लोगों का अहंकार पूर्व के लोगों के अहंकार की अपेक्षा बहुत मजबूत होता है, क्योंकि पश्चिम में समर्पण की, निष्ठा की, गुरु और शिष्य की कोई धारणा ही नहीं है। असल में पाश्चात्य मन समझ ही नहीं सकता कि गुरु क्या है, और वे इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते कि कोई किसी को समर्पण कर सकता है। पूरी पाश्चात्य शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता अहंकार पर और अहंकार तृप्ति पर आधारित है। और पश्चिमी मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लिए तुम्हारे पास एक मजबूत अहंकार होना चाहिए। तो सारा पश्चिम मनोविज्ञान अहंकार को मजबूत करने के सहयोग में होता है। बच्चे का अहंकार हर तरह से पुष्ट होना चाहिए, वरना वह मानसिक रूप से रुग्ण हो जाएगा। लेकिन पूर्वीय धर्म कहते हैं कि जब तुम अहंकार को छोड़ न दो, तुम परम सत्य को नहीं जान सकते। तुम नहीं जान सकते कि जीवन का रहस्य क्या है। दोनों विपरीत दिखाई पड़ते हैं, लेकिन है नहीं। मेरे देखे जो पाश्चात्य परीक्षण है, शुरुआत में वह संसार भर में हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। हर व्यक्ति को एक मजबूत अहंकार दिया जाना चाहिए। 35 वर्ष की आयु तक तुम्हें अपने अहंकार के शिखर तक पहुंच जाना चाहिए। 35 वर्ष की आयु में वह अपने शिखर पर होना चाहिए। जितना मजबूत हो सके उतना मजबूत हो जाना चाहिए। केवल तभी समर्पण संभव है। तो जब भी पश्चिमी साधक मेरे पास आते हैं और मैं उन्हें कहता हूँ कि वे सब मुझ पर छोड़ दें,
तो वे बड़े हिचकते हैं, झिझकते हैं, और यह असंभव सा लगता है। लेकिन कभी कभी समर्पण घटता है तो वे बहुत गहरी अनुभूति को उपलब्ध होते हैं। पूर्वीय लोगों के साथ समर्पण बहुत कठिन नहीं है, वे तैयार रहते हैं। तुम कहो समर्पण कहो करो, और वे कहेंगे हाँ। उनकी ओर से जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती है। उनके उनसे कोई बहुत मजबूत बहुत उनके कोई मजबूत या बहुत विकसित अहंकार नहीं होते। वे समर्पण कर सकते हैं, लेकिन वह समर्पण नपुंसक है, वह काम नहीं आएगा। तो लगभग हमेशा ऐसा होता है कि पूर्वीय व्यक्ति को मैं तत्क्षण कोई विधि पकड़ा देता हूँ कि इस पर काम करो, ताकि उसके अहंकार को सहयोग मिले। और पाश्चात्य व्यक्ति को मैं हमेशा कहता हूँ कि समर्पण करो। वे अपने भीतर उस बिंदु तक पहुंच ही चुके हैं, जिस इसलिए वे समर्पण कर सकते हैं। उनकी हिचकिचाहट ही बताती है कि वे समर्पण कर सकते हैं। लेकिन उनका समर्पण एक संघर्ष होने वाला है, और जब यह संघर्ष होता है तो साधना बन जाता है। जब संघर्ष होता है तो उसका अर्थ कुछ और होता है, वह उन्हें रूपांतरित कर देगा। तो पहली बात कि जब मैं कहता हूं कि सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, तो यह एक विधि है, और यह मैं उन्हीं लोगों को कहता हूं जिनके पास बड़े विकसित अहंकार होते हैं। और दूसरी बात, लेकिन कई साधक इस तरह से अपने आध्यात्मिक रूपांतरण के प्रति असंतोष अनुभव करते हैं। ठीक है, यही तो लोग हैं जिन्हें मैं कहता हूं कि समर्पण करो। वे बहुत असंतुष्ट अनुभव करते हैं। वे कुछ करना चाहते हैं, समर्पण करना नहीं चाहते। मैं जानता हूं कि वे असंतुष्ट होंगे, क्योंकि उनका अहंकार प्रतिरोध करेगा। वह हर तरह से समर्पण न करने का प्रयास करेगा, लेकिन ऐसा होगा ही। उन्हें इस असंतोष से गुजरना पड़ेगा, और उन्हें समझना पड़ेगा कि सब कुछ मुझ पर छोड़ देना तो बस एक शुरुआत है। यदि वे यह भी नहीं कर सकते, तो अभी मैं उन्हें कोई विधि नहीं दूंगा। वे या तो मुझे छोड़ सकते हैं या सब कुछ मुझ पर छोड़ सकते हैं, और कोई विकल्प नहीं है। एक बार मैंने किसी से कह दिया कि सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, तो मैं उसे दूसरी विधि नहीं दूंगा। मैं जानता हूं कि यह कठिन और दुष्कर होगा, लेकिन इससे गुजरना ही है। जितना कठिन हो, जितना दुष्कर हो, उतना ही बेहतर है, क्योंकि इसका अर्थ है कि उसका अहंकार बहुत मजबूत है, और वह संघर्ष कर रहा है। उसे एक न एक दिन आना पड़ेगा, मेरे पास या किसी और के पास, इसका सवाल नहीं है। और उसे समर्पण करना पड़ेगा। गुरु का सवाल नहीं है, समर्पण का सवाल है। तुम कहाँ समर्पण करते हो, इसका कोई महत्व नहीं है। तुम एक पत्थर के बुद्ध को भी समर्पण कर सकते हो, वह भी काम देगा। समर्पण तुम्हें रूपांतरित कर देता है। उसका अर्थ है कि अपने अहंकार को एक ओर रख देना, स्वयं को निर्भर कर लेना, पहली बार जीना, अतीत से नहीं बल्कि वर्तमान में जीना, ताजे, युवा और निर्भर होकर जीना। और तीसरी बात, इसमें कृपया समझाएं कि साधक किस प्रकार से स्वयं को धोखा दे रहे हैं। वे स्वयं को धोखा दे सकते हैं। वे मुझसे कह सकते हैं कि हाँ, हम आप पर छोड़ रहे हैं, और सब बचाए रख सकते हैं। वे स्वयं को धोखा दे सकते हैं। उन्होंने सब समर्पित कर दिया, और अपने तरीके से चलते रह सकते हैं। समर्पण कभी आंशिक नहीं हो सकता है, वह केवल समग्र ही हो सकता है। और फिर तुम अपनी धारणाएं और फिर तुम अपनी धारणाएं, अपनी पसंद और अपनी नापसंद नहीं बचा सकते हो।
ऐसा ही कुछ दिन पहले हुआ। एक आदमी मेरे पास आया और बोला कि मैं सब कुछ आप पर छोड़ दूंगा, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। मैंने उसे कहा कि जरा धीरे धीरे दोहराओ, आप जो भी कहेंगे मैं करूंगा। उसने दोहरा दिया। मैंने उसे कहा कि उसे और भी धीरे दोहराइए। वो थोड़ा परेशान हो गया और बोला क्यों। और तब उसे ख्याल आया कि मैं उसे धीरे धीरे दोहराने को क्यों कह रहा था। वह बोला शायद आप सही हैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब आप पर छोड़ देना कठिन है, और आप जो कहें उस सबको मानना भी कठिन है। तो मैंने उससे कहा कि इसे सशर्त बना लो, इससे निश्चित कर लो, ताकि तुम बदल ना सको। उसने कहा कि ठीक है, जो भी मैं चाहूं मुझे चुनने की स्वतंत्रता दे। अब इसी तरह तुम धोखा दे सकते हो। भीतर तुम मालिक बने रहते हो और तुम सोचते रहते हो कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और जैसा अक्सर होता है, तुम जो भी चुनोगे गलत ही चुनोगे, क्योंकि जो मन चुन रहा है वो गलत है। नहीं तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं थी। जब मैं कहता हूं कि समर्पण करो, तो इसका अर्थ है कि अब तुम नहीं चुनोगे, अब मैं चुनूंगा, और तुम अनुसरण करोगे। और यदि तुम पूरी तरह अनुसरण कर सको, तो वह दिन दूर नहीं है जब मैं कहूंगा कि अब कोई जरूरत नहीं, अब तुम चुन सकते हो। तुम्हें मिटना है सतह को, झूठे अहंकार को मिटना है। फिर तुम्हारी अपनी सत्ता अस्तित्व में आती है। मैं हमेशा तुम्हें अपने पीछे नहीं चलाऊंगा। यह कोई बड़ा सुखदायी काम नहीं है। जब तुम्हारा अहंकार नहीं रहता है, तो तुम्हारा अपना गुरु, आंतरिक गुरु अस्तित्व में आ जाता है। बाह्य गुरु और कुछ नहीं, आंतरिक गुरु का ही प्रतिनिधि है। एक बार आंतरिक गुरु आ जाए, तो बाह्य गुरु की आवश्यकता नहीं रहती, और तुम्हारा गुरु स्वयं ही तुम्हें कहेगा कि अब अपना अनुसरण करो, अब अकेले चलो। अब तुम्हें किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। आंतरिक मार्गदर्शन शुरू हो गया। अब तुम्हारे पास अपना अंतर प्रकाश है, तुम उसके द्वारा देख सकते हो। अब वह तुम्हारा पथ प्रदर्शक होगा। लेकिन अभी जैसे तुम हो, यह संभव नहीं है। तुम्हारे पास कोई प्रकाश नहीं है, तुम देख नहीं सकते, और तुम्हारा मन जहां भी ले जाएगा वह गलत ही होगा। जन्मों जन्मों से यह मन तुम्हें चलाता रहा है और हमेशा तुम्हें बंधे बधाए ढर्रों में ले जाता है। इसकी पुरानी आदतें हैं, और उन्हीं के अनुसार यह तुम्हें चलाता रहा है। मन एक यंत्र है। इस इस यंत्रवत्ता में अंतराल पैदा करने के लिए समर्पण चाहिए। और यदि कुछ दिन के लिए भी किसी को भी समर्पण कर सको, तो तुम्हारे वर्तमान और अतीत के बीच एक अंतराल आ जाएगा। एक नई शक्ति तुम में प्रवेश कर जाएगी। अब तुम अतीत से सातत्य नहीं रख सकते, जैसे तुम हमेशा रखते आए हो। अब वो वैसे नहीं रह सकते। एक परिवर्तन होगा, एक अंतराल होगा, और इसी अंतराल का अर्थ है समर्पण। लेकिन तुम धोखा दे सकते हो। तुम कह सकते हो कि मैं समर्पण करता हूँ, और हो सकता है तुमने समर्पण न किया हो, या हो सकता है तुम सोचते हो कि तुमने समर्पण कर दिया है। पर अचेतन रूप से तुम संघर्ष कर रहे हो, केवल समर्पण में ही नहीं, बल्कि हर जगह जहाँ लेट गो की, अपने को छोड़ने की जरूरत होती है, हम संघर्ष करते हैं। पश्चिम में यौन के विषय पर बड़ी शोध चलती है, क्योंकि लोग गहन काम शिखर पर कम सक्षम हो जाते हैं। वे यौन में तो उतरते हैं, लेकिन उससे कोई आनंद नहीं मिलता।
यह बड़ा उबाने वाला कृत्य हो गया। वे सब बस परेशान होते हैं, कमजोर अनुभव करते हैं, और फिर यह एक नित्य क्रम जैसा रह जाता है। उन्हें पता नहीं होता है कि क्या करना है। काम शिखर में जो महत्वपूर्ण है वह है गहन आनंद, और यदि वही न मिले तो सब व्यर्थ है, निरर्थक है और हानिकारक भी है। मनोविज्ञान की कई शाखाएं इस प्रश्न पर खोज कर रही हैं। मनुष्य को क्या हो गया है, वह यौन में काम शिखर को क्यों उपलब्ध नहीं होता है, इतना असंतोष क्यों है। सभी शोधकर्ता यही इंगित करते हैं कि इसका कारण है मनुष्य समर्पण नहीं कर पाता, इसीलिए वह काम शिखर को उपलब्ध नहीं हो पाता। प्रेम करते समय गहन संभोग के क्षण में भी तुम्हारा मन नियंत्रण करता रहता है। तुम नियंत्रण करते रहते हो, तुम अपने को छोड़ते नहीं, तुम छोड़ने से डरते हो। क्योंकि यदि तुम यौन ऊर्जा को अनियंत्रित होने दो तो तुम्हें पता नहीं कि वह तुम्हें कहाँ ले जाएगी। तुम पागल हो सकते हो, तुम मर भी सकते हो, और यही भय है। तो तुम नियंत्रण करते रहते हो, तुम अपने शरीर को नियंत्रित करते रहते हो। मन का यह नियंत्रण पूरे शरीर को ऊर्जा का एक बहाव नहीं बनने देता है। फिर यौन एक स्थानीय प्रक्रिया बन जाता है। पूरा शरीर उसमें संलग्न नहीं होता, पूरा शरीर एक अंतर नृत्य में भाग नहीं लेता, और आनंद का क्षण चूक जाता है। तुम बस ऊर्जा खो देते हो और पाते हो कि कुछ भी नहीं, विक्षोभ ही होता है। तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि तुम तब तक काम शिखर का उपलब्ध नहीं कर पाओगे जब तक गहन अनियंत्रण में न हो, जब तक मन मिट न जाए और अहंकार मिट न जाए, तब तक शरीर अपनी ऊर्जा, अपने वेग के जब तक शरीर अपनी ऊर्जा अपने वेग द्वारा नियंत्रण न ले ले और अपने अचेतन स्रोतों द्वारा प्रवाहित न होने लगे, जब तक तुम न मिट जाओ, वह आनंद तुम्हें उस परम आनंद की झलक दे सकता है जो परमात्मा के प्रति, अस्तित्व के प्रति तुम्हारे अहंकार के संपूर्ण समर्पण से घटित होता है। समाधि समस्त योग और तंत्र का जो परम लक्ष्य है, एक गहन संभोग है प्रकृति के साथ, अस्तित्व के साथ। गुरु तो बस तुम्हें उस स्थिति में ले जाने का प्रयास कर रहा है जहां तुम कम से कम अपने अहंकार को समर्पण कर सको। फिर तुम्हारे और तुम्हारे गुरु के बीच एक गहन आनंद घटित होगा। जहां भी अनियंत्रण होता है, आनंद घटता है। यह एक नियम है। यदि तुम किसी गुरु के प्रति समर्पण करते हो तो किसी की मत सुनो। यदि सारा संसार भी कहे कि यह गलत है, उसे मत सुनो। यदि तुम समर्पण कर सकते हो तो गुरु सही है। उसके द्वारा तुम एक आनंदपूर्ण क्षण को उपलब्ध कर पाओगे। और यदि सारा संसार भी कहे कि यह गुरु सही है और तुम उसको समर्पण न कर पाओ, तो वह तुम्हारे लिए बेकार है। तो जहां भी तुम्हें समर्पण का भाव उठे, वही तुम्हारा गुरु है। ऐसी जगह खोजो, ऐसे व्यक्ति को खोजो जिसकी उपस्थिति में तुम समर्पण कर सको, जिसकी उपस्थिति में तुम एक क्षण के लिए भी अपने मन को छोड़ सको। एक बार यह बल तुम में प्रवेश कर जाए तो तुम्हारा मार्ग बदल जाएगा। तुम्हारा जीवन एक नई दिशा ले लेगा।